नमस्कार, nishamandulika.com में आपका स्वागत है। आज हम दाल पालक बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी दाल है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। दाल पालक बनाने के लिए हमने ये 1/4 कप चने की दाल अच्छे तरीके से धोकर 1 घंटे पानी में भिगोकर ले ली है। इसमें से हम एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और चने की दाल को कुकर में डाल देंगे। चने की दाल देर में गलती है, इसलिए इसे पानी में भिगो कर लिया है। और ये हमने 1/4 कप मूंग की दाल तुरंत धोकर ले ली है। ये बहुत जल्दी गल जाती है। 2 कप पानी डाल देंगे और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और आधा छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। कुकर बंद करेंगे और 1 सीटी आने तक पका लेंगे। कुकर में सीटी आ गई है, गैस कम कर देंगे और धीमी गैस पर दाल को 3 मिनट पकने देंगे। दाल को हमने धीमी आंच पर 3 मिनट पका लिया है। गैस बंद कर देते हैं। जब तक कुकर का प्रेशर ख़त्म होता है तब तक हम दाल के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून घी डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, आधा पिंच हींग। गैस धीमी कर देंगे ताकि मसाले जले ना। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट। पेस्ट की जगह हम आधा इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके भी ले सकते हैं। मसालों को हल्का सा भूनेंगे। ये हमने 2 टमाटर लिए हैं और 2 हरे मिर्च लिए हैं। इसका हमने पेस्ट बनाकर ले लिया है। ये पेस्ट हम मसाले में डाल देंगे। 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसे आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले से घी अलग ना होने लगे। अगर आप लहसुन प्याज पसंद करते हैं तो जीरा भूनने के बाद 1 प्याज और 3-4 लहसुन की कली बारीक कटी हुई डालें और प्याज के हल्का गुलाबी होने तक भून लें। बाकी सारे मसाले इसी तरीके से डालकर मसाला बनाएं। हम दाल घी से बना रहे हैं। दाल को आप तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन बिना प्याज लहसुन वाली दाल घी में ही बनती है और बहुत अच्छी लगती है। मसाले से घी अलग हो रहा है, मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें पालक डालेंगे। ये हमने 250 ग्राम पालक मोटी डंडियाँ हटाकर अच्छे तरीके से धोकर बारीक काट कर ले लिया है। पालक को हम दाल में भी डाल सकते थे, लेकिन हमें पालक थोड़ा सा क्रंची रखना है, इसलिए हम मसाले के अंदर डालेंगे। और ये 1/4 छोटी चम्मच नमक, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला मिला देंगे। चलाते हुए इसे थोड़ा सा पका लेंगे। अभी हम गैस मीडियम रख लेंगे और अब दाल को चेक कर लेते हैं। दाल अच्छी पक चुकी है, लेकिन दाल गाढ़ी है। इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे। दाल अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी पतली या थोड़ी गाढ़ी रखी जा सकती है। और इसमें उबाल आने देंगे। इसमें उबाल आ गया है, हम ये दाल इसमें डालकर मिला देते हैं। दाल में उबाल आ गया है, दाल बन चुकी है। गैस बंद कर देते हैं और दाल में थोड़ा सा धनिया डालकर मिला देते हैं। पालक दाल बन चुकी है, टेस्टी बनी है, लेकिन हम इसे और ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा टेम्पटिंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा तड़का दाल के ऊपर डालेंगे। 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी गरम हो गया है, 1/4 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और ये 2 साबुत लाल मिर्च। हल्का सा भूनता है, गैस बंद कर देंगे और ये 1 पिंच लाल मिर्च हम इस घी में डाल देंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और तड़के को हम दाल के ऊपर डालेंगे, हल्का सा मिला देंगे। और अब देखिए दाल को कितनी टेम्पटिंग लग रही है और टेस्टी भी हो गई है। पालक दाल सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी दाल बनी है। इसे आप चपाती, पराठे, नान या राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। इतनी दाल परिवार के 3-4 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। तो आप ये पालक दाल बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamandulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।